लिखिएगा जी। अस्कुलतात मी बहने क्या है जी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने एक टॉपिक, आज मैं उल्टा तरह चलूंगी, ग्रामर से शुरू की जाऊंगी, लेक्सिको के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर, डायलेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो डियालोगो बाद में करते हैं, पहले हम थोड़ी सी क्या करते हैं, ग्रामर के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि कल हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम क्या था, आर्टिकोली। क्या नाम था, कोई भाई मुझे बताए हाथ उठा के। आर्टिकोली Articoli determinati. ओके, articoli determinativi। ये आर्टिकोली डिटरमिनेटिवी कल मैंने आप लोगों को जब समझाने शुरू किए तो मैंने सारे के सारे एक पेपर के ऊपर आपको लिख के दे दिए कि सबसे पहले हम इल लिख लेते, इल का प्लूरल कौन से वाला है। फिर हमने ला वाला भी लिखा था, ला का जो प्लूरल होगा वो ले होगा, ये बात थी हम लोगों ने बताई। उसके बाद हमने लिखा था एक एल अपोस्ट्रोफो, एल अपोस्ट्रोफो के दो प्लूरल होते हैं, एक होता है ही GLE और दूसरा होता है ले LA। और फिर आता है हमारा लो जिसका प्लूरल एक ही है और वो है ये। हम लोगों ने कल आप बीची के साथ इसको समझाना शुरू किया, क्योंकि इसको जानने के लिए इन आर्टिकल्स को समझने के लिए हमारी बुनियाद जो कि इटालियन अल्फाबेट है, अल्फाबेट इटालियानो है, वो हमारा बड़ा पक्का होना चाहिए। और हमने समझाया कि इल का भी यूज होता है और ला का भी यूज होता है। तो मैं देखना चाहूंगी आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, और फिर मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी क्लास को समझ आई है या नहीं आई है। तो मेरे पास एक लफ्ज है, ये लफ्ज क्या है, लफ्ज है पक्केतो। मीनिंग आता है नहीं आता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्केतो के साथ आर्टिकल कौन सा जाएगा, आमिना जफर? Il pacchetto. आमिना कहती है इल पक्केतो, तो प्लूरल क्या होगा इसका आमिना जफर? सॉरी 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 सॉरी, नो अहमद सुबहानी, प्लूरल क्या होगा इल पक्केतो का? ई पक्केती, वेरी गुड। अगला लफ्ज है जी, तो ये जो पक्केतो है ना, इसका मतलब होता है पैकेट। मैं मतलब बाद में बताऊंगी, क्योंकि मीनिंग आता है नहीं आता, आर्टिकल लगाना आपको आ जाएगा अगर आपने कल का लेक्चर है जो वो तरीके के साथ सुना होगा। तो आगे चलते हैं जी। मैं लफ्ज लिखती हूँ स्क्रीवानिया, जिसका मीनिंग आपको कोई नहीं आता है। स्क्रीवानिया लफ्ज के साथ कौन सा आर्टिकल जाएगा, तैयब हबीब? मैम इल स्क्रिवानिया। इल स्क्रीवानिया ये बताई कहते हैं। आंसर शहीन, आप क्या कहती हैं, ये सही कह रहे हैं या नहीं? La scrivania में जाएगा। ला, क्यों भाई? ला के हमने क्या पढ़ा था, ला की जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ला की रिक्वायरमेंट कोई मुझे याद दिलाएगा कौन से वाले? तो शहीन जरा बोलिएगा आप ही। मैम ला के ये है कि फर्स्ट तो इसको ये सिंगुलर है होना चाहिए, इसके साथ ला लगे। सेकंड फेमिनिले होना चाहिए। फेमिनिले इनिशिया होना कौन चाहिए। कॉन्सोनेंट, इनिशिया कौन इनिशिया कॉन्सोनेंट। ब्रावीसिमा शाहीन, इनिशिया कौन कॉन्सोनेंटे होना चाहिए। तो शहीन कहती है मैम जो हमने ला लगाना होता है ना, उसके लिए 3 शर्तें होती हैं, तब जाके ला लगता है। वो 3 शर्तें कौन सी मैम ने सिखाई थी? पहली शर्त, तुम्हारा लफ्ज सिंगुलर है, तो अगर आप स्क्रीवानिया देखेंगे, आ में ये खत्म हो रहा है, यानी कि एक की बात हो रही है, जो भी ये चीज है ना एक की बात हो रही है, आ में खत्म हो रही है। दूसरी बात, क्या ये लफ्ज फेमिनीले है? हाँ जी, आ वाला लफ्ज जो होता है वो फेमिनीले होता है। क्या ये लफ्ज कॉन्सोनांते से शुरू हो रहा है? बिल्कुल, इन्होंने पढ़ा होगा कि ऐसे कॉन्सोनांते होता है, तो ये कहती है ला स्क्रीवनिया। इसका प्लूरल क्या होगा, बिनी शदनान? Le scrivanie. ब्रावीसिमा, ले स्क्रीवनीये। ओके, अंदियामा वांती। अगला है जी हमारे पास लफ्ज है सापोने। यहाँ पर मैं थोड़ा टफ कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो एक बिगिनर होता है ना, उसको ये जो ओ और आ वाले लफ्ज होते हैं ना, हमें बड़ी फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये वाला जो लफ्ज है ये मस्किल है, क्योंकि ओ में खत्म हो रहा है। ये जो लफ्ज है ये फेमिनिल है। जब लफ्ज एक सिंगुलर हो और ए में खत्म हो रहा हो ना, उसमें हमें पता नहीं है चलता कि वो वाला लफ्ज जो है
वो मस्किले है या फेमिनिले है। तो एक हिंट मैं आपको जरूर दूंगी, और वो ये होगी कि ये वाला लफ्ज है जो ये मस्किले है, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल जाएगा? अली खबर, इल और ला में से ला कौन सा आर्टिकल जाएगा? ला ला लफ्ज मस्किले है मेरा भाई। उठ जाओ, उठ जाओ, जो सो रहे हो उठ जाओ, सुबह हो गई। इल 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 सपोन, इल के लिए हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट स्टडी की? किसी को याद पड़ रहा हो? क्या थी पहली रिक्वायरमेंट? थी लफ्ज क्या होना चाहिए? सोमिया क्या होना चाहिए लफ्ज? आपकी आवाज नहीं आ रही सोमिया नवाज। इल के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी? सिंगुलर होना चाहिए वर्ड, दूसरा सिंगुलर। मैस्कुलिन होना चाहिए, और थर्ड जो है ना कॉन्सोनेंट के साथ लेटर स्टार्ट होना चाहिए। Bravissima, inizia con consonante होना चाहिए। ओके, तो पहली थी हमारी शायद हाँ जी, ये एक की बात हो रही है तो सिंगुलर तो है, सपोने की बात हो रही है। दूसरा है मस्कीले होना चाहिए, ये आपको समझ नहीं थी यानी मैंने आपको खुद हिंट दे दी कि लफ्ज हमारा मस्कीले है। इनिशिया कौन कॉन्सोनांते क्या है? एस एक कॉन्सोनांते है, बिल्कुल ये एस एक कॉन्सोनांते ही है, और ये एस से शुरू हो रहा है यानी कॉन्सोनांते से शुरू हो रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर इल लगाया है। इसका प्लूरल क्या होगा सोमिया? ई स्पॉन्जा, ई सपोनी, स्पोनर, सपोनी, सॉरी, ओ इल सपोने, ई सपोनी। आगे चलते हैं जी, अगला लफ्ज लेते हैं। मेरे पास लफ्ज है टेलीफोनो, टेलीफोनो। सरमद भाई, इल या ला क्या बताते हैं आप? इल लगेगा मैम। टेलीफोनो लगेगा क्योंकि लफ्ज मेरा मस्कीले है, लफ्ज मेरा सिंगुलारे है, और लफ्ज मेरा कॉन्सोनांते से स्टार्ट हो रहा है, हम इस कैटेगरी में जाके गिर रहे हैं, तो ये इल लेती है। तो इसका प्लूरल क्या होगा उजैर अली? ई टेलीफोनी। टेलीफोनी, ब्राविसिमो, ई टेलीफोनी। आगे चलते हैं जी, लफ्ज है मेरे पास गोमा। मियां हरून, गोमा के साथ आर्टिकल कौन सा जाएगा? इल या ला? रमीस मलिक, जो जल्दी नहीं बोलेगा मैं अगले ला ला गोमा। वेरी गुड मियां। ला गोमा का प्लूरल क्या होगा वलीद अनवर? लेगोमे। ब्रावीसिमो, लेगोमे। तो हमने क्या किया, आ को हटा के ए लगाया। यहाँ पर क्यों ला लगाया? क्योंकि लफ्ज मेरा सिंगुलर है, लफ्ज मेरा फेमिनिले है, लफ्ज मेरा कॉन्सोनांटे से स्टार्ट हो रहा है। हमेशा अपनी 3 रिक्वायरमेंट है जो वो पहले पूरी करनी है, फिर आर्टिकल है जो वो लगाना है। ये हर दफा ऐसा नहीं होगा कि आप जुमला बनाने लगेंगे और आप उधर पर खड़े होके पहले देखेंगे हाँ लफ्ज मस्कीले है फेमिनिले है। ये बस अब चंद दिन जो शुरू के होते हैं ना उसमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ती, अदरवाइज फिर ये बहुत नॉर्मल हो जाता है, आपको खुद ब खुद ये चीजें हैं जो ये लगानी आ जाती हैं। आगे चलते हैं जी, अगला जो लफ्ज है मेरे पास वो लफ्ज है जी जेलातो, जेलातो। सैयद हाशमी, इल या ला? इल जेलातो। इल जेलातो। उजैर अली, प्लूरल? इल जलाती। इल जेलातो का प्लूरल क्या बोले, मुझे समझ नहीं आई। इल जलातो। इल जलातो तो हो गया, प्लूरल क्या होगा? इल का प्लूरल क्या होता है? इल का प्लूरल क्या होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही। इन जेला, उठ जाओ सुबह हो गई। ओके, आगे चलते हैं जी, अगला लफ्ज है मेरे पास पियातो। पियातो के साथ इल या फिर ला, देखते हैं यहाँ पर। मोनिका, इल या ला? इल पियातो। ओके, ब्राविसिमा, इल पियातो। इसका प्लूरल क्या होगा वाला वकास? ई प्याती। ब्राविसिमो, ई पियाती। आगे चलते हैं जी, लफ्ज है मेरे पास वेस्तीतो। शकील, वेस्तीतो आर्टिकल? जी मैम, इल इल वस्ती। वेस्तीतो। शकील, इसका प्लूरल बताएं।
vestiti. ब्रावीसिमो, ई वेस्टी। ओके, आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है हमारे पास पोर्ता। पोर्ता, फरहान अली, इल या ला? La porta. ला पोर्ता। प्लूरल बताएं इसका फरहान अली। Le porte. ले पोर्ते, ले पोर्ते। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपना ऑफ कर, मैं यहाँ पर मीनिंग्स हैं जो वो लिखना भूल गई हूँ, बाद में तो मीनिंग्स लिखी ही हैं सकते। तो ये था पैकेट, ये है स्क्रीवानिया। जिस टेबल पे आप बैठ के स्टडी करते हैं उसको कहते हैं स्क्रीवानिया, स्टडी टेबल। सपोने कहते हैं साबुन को, टेलीफोनो कहते हैं फोन को, गोमा कहते हैं रेजर को, रबड़ को क्या क्या कहते हैं? गोमा कहते हैं जी। जिलातो कहते हैं आइसक्रीम को, मोस्टली आपको आते हैं, पर फिर भी जिसको ना आते हो उनके लिए। प्यातो कहते हैं प्लेट को, वेस्टितो कहते हैं ड्रेस को, और क्या हो सकता है जी? पोर्ता कहते हैं दरवाजा, डोर को। ओके, अंदियाम अवांती। अगला आप लोगों के लफ्ज, आपके लिए क्या लफ्ज है? स्ट्रादा। मीनिंग आपको नहीं आता, कोई मसले वाली बात नहीं है। आर्टिकल कौन सा जाएगा, कौन बताएगा? सैयद अकरम शाह, सैयद अकरम शाह। इल या ला? नहीं बोल रहे हैं। तैयबा, मैम ला। मैं ये और था, मैं बोल रहा था। प्लूरल क्या होगा तैयबा? ले स्त्रादे। स्त्रादे। स्त्रादा लफ्ज का मीनिंग होता है रोड, सड़क। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है हमारे पास स्कोला। स्कोला, देखते हैं जरा यहाँ। तसव्वुर चौधरी, स्कोला, इल स्कोला या ला स्कोला? ला स्कोला। प्लुराले? ले स्कोले। ले स्कूले। ओके, माइक ऑफ। स्कोला कहते हैं स्कूल को। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है मेरे पास, अगला लफ्ज है, थोड़े मुश्किल वाले देती हूँ पर आपको साथ हिंट भी दूंगी। मेरे पास लफ्ज है काने। आपको मीनिंग नहीं आता, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं बस आपको इस लफ्ज के साथ, जब भी लफ्ज ए में खत्म हो रहा हो ना, तो हमें मुश्किल ये आती है कि हमें समझ नहीं आता कि वो वाला लफ्ज मस्किले है या फिर फेमिनीले है, मुजक्कर है या फिर मोनस है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बिगिनर से, हमें नहीं है पता चलता। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो मैम आपको बताती हैं कि ये जो लफ्ज है ना, ये मस्किले है, तो फिर इसके साथ इल जाएगा या ला जाएगा? क्या कहते हैं आप? सुहेल साले? इल आएगा मैम, इल। इल काने। सुहेल, प्लूरल? ई कहानी। ई कहानी, ब्राविसिमो। अगला है मेरे पास मारे। मारे, मारे का जरा बताइएगा जी मुझे। मारे का साथ कौन से वाला आर्टिकल लगेगा? हिंट बस ये है कि ये वाला लफ्ज है जो ये मस्किले है। मैम इल, इल मारे। इल, इल मारे। प्लूरल क्या होगा तैयबा? मैम ए मारी। ई मारी। ओके, आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है हमारे लिए नोते। नोते लफ्ज को लेते हैं और नोते के साथ जैन। नोते में आपको बस ये बताऊंगी कि ये एक फेमिनीले लफ्ज है, तो आप बताएं मुझे इल या ला? इल या ला? जैन, आपकी आवाज नहीं आ रही। जैनोमी, ला नोते। ले नोती। ले नोती, ब्राविसिमो, ले नोती। आगे चलते हैं जी। अगले जुमले पे चलते। मैम एक सवाल था, जो स्क्रीवानिया होता है वो ब्लैक बोर्ड को नहीं कहते? नहीं, वो लावानिया होता है जी। अच्छा, ये वाला लफ्ज भी ले लेते हैं। भाई कहते हैं यहाँ है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के साथ यहाँ पर निमरा क्या जाएगा? इल या ला? इल लवानिया या ला लवानिया? निमरा बीबी?
नासिर अब्बास, इल लवानिया या ला लवानिया? ला लवानी। ला लवानिया क्या होगा? मुकद्दस अब्बास, प्लूरल क्या होगा इसका? मुकद्दस अब्बास, ला लवानिया का प्लूरल बताएं। मलिहा उमरी, ला लवानिया का प्लूरल बताएं। मरियम इस्माइल बोले, मलिहा बोले, अगर माइक ऑन कर लिए तो निकले। ले। ले, अगला लफ्ज भी बताना है। लवानिया के प्लूरल लवानी जी, लवानिये, लवानिये। चलती, अगला लफ्ज है हमारे पास कियावे। कियावे के साथ क्या जाएगा? मरियम इस्माइल, मैं आपको बस ये बताऊंगी कि ये लफ्ज है जो ये फेमिनी ले है। मरियम इस्माइल, गुलाम अब्बास, ला कियावे या इल कियावे? गुलाम अब्बास, ला क्या आवे? ला कियावे प्लूरल क्या होगा? फरहीन खान, ले क्या आवी? ले कियावी होगा जी। वेरी 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 गुड। आगे चलते हैं जी, और क्या मैं आपको दे सकती हूँ? पिज्जा, फहद अली, इल या ला? ला पिज्जा, ला पिज्जा प्लूरल क्या होगा? ले पिज्जी, ले पी, फिर बोलिएगा। आपको बोलना नहीं आया? बोलना ए पिज्जा। लगी, ओके, पिज्जा। अगला लफ्ज है जी हमारे पास क्या मैं आपको दे सकती हूँ? मूरो, मूरो के साथ आर्टिकल कौन सा जाएगा? इजाज अहमद, ले मूरो, आई 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 आई, ओ में लफ्ज हद, ओ में ई मोरे, इल मोरे, इल मेरा मोरे, भाई, इल मोरे, मूरे नहीं बोलते, मूरो, इल मूरो। मूरो, ओके, ई आगे चल, मूरी, ब्रावीसिमो, ई मूरी, ऐसे ऐसे, ये वाली प्रैक्टिस मुझे चाहिए। ब्रावो। आगे चलते हैं जी, बल्कि आगे नहीं चलते, मेरा ख्याल है मैं कोई आगे नया समझाना शुरू करती हूँ। तो माइक से सारे के सारे अपने ऑफ कर दें। वेरी गुड, मैंने नोट किया कि आज ज्यादा लोग हैं जो वो हाथ भी थे उठा रहे। आई थिंक मैंने सबको बुलाया है। अलोरा, मूरो का क्या मतलब मैम? माइक ऑफ। हम लोग आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया है वो है इल और ला, ये वाले दो हैं जो हम लोगों ने किए हैं स्टडी। पर अभी हमारा आगे पड़ा हुआ है जी स्टडी करने को। तो हम लोग चलते हैं इस एल अपोस्ट्रोफ के ऊपर, इसको स्टडी करके देखते। इसका नाम पहले क्या है ये पहले पढ़ लेते। इस लफ्ज को बोला जाता है एल अपोस्ट्रोफो। नए पेज पे शुरू करती हूँ ताकि सारे मैम मीनिंग लिखते हैं उनके पीछे वालों के। मीनिंग लिख दूं। ओके, काने कुत्ते को बोला जाता है, मारे समंदर होता है, नोते रात होती है, लवानिया ब्लैक बोर्ड होता है, क्यावे चाबी, पिज्जा यानी कि पिज्जा, मूरो दीवार। आई थिंक दूसरे पेज पे मैंने लिख दिया हुआ है, बिल्कुल जी मैंने लिख दिया हुआ है, सो डोंट वरी। अंदियामा वांति रगात्सी। अगले आर्टिकल को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो अगला आर्टिकल हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इसका नाम क्या है? एल अपोस्ट्रोफो। इस आर्टिकल का नाम क्या है? एल अपोस्ट्रोफो। तो जब आपको बोला जाए कि इधर क्या लगना है तो आपने इस तरह से बोलना है। ये देखें, एल, इसको पढ़ा जाता है एल अपोस्ट्रोफो, इसका नाम है। ये जो ये वाली चीज नजर आ रही है इसको अपोस्ट्रोफो कहा जाता है। अभी सवाल ये है, मैम कौन से ऐसे लफ्ज होते हैं जिनके साथ हम एल अपोस्ट्रोफो का यूज करते हैं? एल अपोस्ट्रोफो को यूज करने के लिए मैं जानना चाहूंगी आप में से किसी के मुंह से ये जानना चाहूंगी कि वो काली कौन से होते हैं?
सरमद। आ ए ई ओ उ। ब्रावीसिमो। तो अगर आप मेरी क्लास में है तो ये बेसिक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप आगे नहीं जा सकते। तो एल अपोस्ट्रोफो, और हमने यहाँ पर पढ़ा वोकाली। ग्रामर, इटालियन ग्रामर हमें कहती है कि एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल करोगे तुम जब तुम्हारा लफ्ज है जो वो सिंगुलारे होगा। सिंगुलारे लफ्ज का मीनिंग हमें पता है, यानी कि वो वाहिद होगा। दूसरी जो हमें ये रिक्वायरमेंट देती है पूरी करने को इटालियन ग्रामर, वो कहती है इनिशिया con consonante e finisce con consonante। मैम इसका मतलब क्या है? बल्कि ज्यादातर को समझ आ गई होगी क्योंकि ये वर्ब हमने पढ़े हुए हैं, इनिशिया और फिनिश। तो ग्रामर कहती है जब तुमने एल अपोस्ट्रोफ तुम कब लगाओगे? तब लगाओगे जब तुम्हारा लफ्ज है जो वो सिंगुलर होगा यानी वाहिद होगा, और जब तुम्हारा लफ्ज कॉन्सोनांते से स्टार्ट हो और कॉन्सोनांते पे ही खत्म हो। फर्ज करे मैं कहती हूँ मेरे पास एक लफ्ज है, इस लफ्ज को कहते हैं ओंदा, हमें इसका मीनिंग नहीं आता, छोड़े पड़ा क्या मीनिंग है लफ्ज मैडम ये मेरा। वोकाली है, मैम कंसोनांट नहीं। वोकाली है ना, ये वोकाली है ना। ओ ये अहमद सुबहानी क्या बोल रहे हैं आप? ये मैम वो वोकाली बोल रहे हैं इधर कॉन्सोनांटी की जगह वोकाली आता है। ये वोकाली है ना, पहला ओ भी लास्ट वाला। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती कर दी। वेरी 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 गुड, मुझे याद दिला दिया, अदरवाइज टिकटॉक वाले मुझे मार देते कि मैम गलतियां करती है। ओके वेरी गुड अहमद सुबहानी। ओके तो सिंगुलारे इनिशिया कौन वोकाले, शुरू होता है वोकाले के साथ, खत्म होता है वोकाले के साथ। तो ओंदा लफ्ज है हमारे पास, शुरू होता है वोकाले के साथ, खत्म होता है वोकाले के साथ। वोकाले कौन से वाले थे? ये जो ऊपर हमें एक भाई ने बताए थे, ये वाले थे वोकाले। ओ वोकाले है, हाँ। आ वोकाले है, हाँ। लफ्ज सिंगुलर है, हाँ। तो इस केस में मैं क्या लगाऊंगी? एल अपोस्ट्रोफो। ओके एक और एग्जांपल देती। फर्ज करें मैं कहती हूँ लफ्ज आमी को, तो पहली शर्त क्या लफ्ज सिंगुलर है? हाँ भाई एक की बात हो रही है, ओ में लफ्ज खत्म हो रहा है, एक की ही ये बात हो रही। दूसरी शर्त क्या लफ्ज वो काले से शुरू हो रहा है? क्या लफ्ज वो काले पे खत्म हो रहा है? हाँ। आ भी वो काले है, ओ भी वो काले है, क्या जाएगा? एल अपोस्ट्रोफो। गुड हो गया। आगे चलते हैं, बल्कि आगे जाने से पहले अपनी लाइव को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई या बहन इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में तो वो मुझसे रब्ता कर सकता। अगर आप बेसिक से स्टडी करना चाहें तो इंशाल्लाह नवंबर में हमारी न्यू क्लास स्टार्ट होगी, तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं। शाम 8 से 9 की टाइमिंग होती है। अगर आप बी यूनो करना चाहते हैं तब भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज करके बोल नहीं सकते, व्हाट्सअप कर दें और बोल दें कि मैम मैंने बी यूनो करना है या मैम मैंने आदुए का कोर्स करना। इसके अलावा पतेंते बीबी में करवाती हूँ, जिसकी न्यू क्लासेस इंशाल्लाह ताला नवंबर के मंथ में स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो व्हाई नॉट, मोस्ट वेलकम। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Allora ragazzi, तो ओंदा लफ्ज का मीनिंग होता है लहर। लहर जो समंदर में लहर आती है ना उसको कहते हैं ओंदा। और जो दूसरा लफ्ज है ना अमीको, अमीको लफ्ज का मीनिंग होता है दोस्त। ये है लहर और ये है दोस्त। इसका प्लूरल नहीं हम अभी बनाने जा रहे, फिलहाल ये एल अपोस्ट्रोफो की समझ आ लेने दे। आगे चलते हैं जी। लफ्ज है मेरे पास इंफेरमिएरा। इंफेरमिएरा, क्या ये लफ्ज सिंगुलर है? हाँ, क्योंकि ये आ में खत्म हो रहा है, सिंगुलर है। क्या ये लफ्ज वो काले से शुरू हो रहा है और वो काले पे खत्म हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, क्या जाएगा? एल अपोस्ट्रोफो। ओके आगे चलते हैं मजीद। लफ्ज है मेरे पास ओपेरायो, तो ओपेरायो लफ्ज है मेरे पास। क्या ये लफ्ज सिंगुलर है? हाँ जी है। क्या ये लफ्ज वो काले से शुरू हो रहा है? हाँ वो काले ही तो है। क्या ये लफ्ज वो काले पे खत्म हो रहा है? हाँ जी वो काले पे ही तो खत्म होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? एल अपोस्ट्रोफो। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है मेरा भाई या बहन? जिसको नहीं है वो हाथ उठा ले। क्लियर है।
क्लियर है? कोई है जिसको अभी तक बात समझ में ना पड़ी हो? स्पेशली वो स्टूडेंट जिनको पहले से थोड़ी बहुत इटालियन आती है, प्लीज इन चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो स्टूडेंट पीछे क्यों रह जाते हैं? वो कहते हैं हमें तो आता है, वो आते के चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं। तो बराए मेहरबानी इन चीजों पे गौर करें। अभी बात ये है, जो यहाँ पर मुश्किल आती है ना, वो ये आती है कि इन लफ्जों को हमने पढ़ना कैसे है। ला ओंदा करके पढ़ना है, लो ओंदा करके पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो आपने इन लफ्जों को ऐसे ही पढ़ना है जैसे एल इन लफ्जों के साथ लिखा हुआ है। जैसे कि एल ओ क्या बना? लोंदा, लामीको, लिनफर्मिएरा, लोपेरायो। ठीक है, तो ये एल ऐसे ही होगा जैसे ये अगले वाले लफ्ज का हिस्सा है, ये अटैच है, पढ़ने में बिल्कुल ऐसे लगेगा। ठीक उस तरह जैसे हम लोग अपने जब कायदा पढ़ते हैं तो जज्म वाले लफ्जों को पढ़ते हैं, बिल्कुल वो अटैच होते हैं। तो लोंदा, l'amico, l'infermiera, l'operaio। अब इनका प्लूरल मैं कैसे बनाऊंगी? यहां तक समझना बड़ा इजी होता है, लेकिन अगला स्टेप हल्का सा मुश्किल होता है, क्योंकि एल अपोस्ट्रोफो के कितने प्लूरल हैं? 2 प्लूरल है। वो 2 प्लूरल कौन से हैं? एक है ये और दूसरा है ले। कौन से प्लूरल हैं? 2 प्लूरल हैं, एक है ये और दूसरा है ले। तो मैम फिर ये कब मैं इधर अभी मैं ये लिखूंगी या फिर ले लिखूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ग्रामर कहती है, इटालियन ग्रामर कहती है कि जब तुम्हारा लफ्ज मस्किले हो तो उसका प्लूरल तुम ये के साथ बनाओ, जब तुम्हारा लफ्ज फेमिनीले हो तो उसका प्लूरल तुम ले के साथ बनाओ। नहीं समझ आई? मेरा सवाल है आपसे, आपके ख्याल से ओंदा लफ्ज मस्किले है या फेमिनीले है? कोई हाथ उठाएगा? वकास। मस्किले। ओंदा लफ्ज मस्किले है? नहीं, फेमिनीले। आ में खत्म हो रहा है भाई, तो क्लियर कट है कि यहाँ पर फेमिनीले लफ्ज है। तो प्लूरल हम फिर किसके साथ बनाएंगे? एल अपोस्ट्रोफ का प्लूरल क्या होगा? ही ना ले? ले ले होगा। तो ले ओंदा का प्लूरल ओंदे। आगे चलते हैं, अगला लफ्ज है अमी को। फरहान अली, आपके ख्याल से अमी को लफ्ज मस्किले है या फेमिनीले है? मस्किले मैम। तो इसका प्लूरल मैं ये के साथ बनाऊं या ले के साथ? ये के साथ, अमी की। ये अमी ची के सामने जब ये लगता है तो ये ची की आवाज निकालता है, अमी की नहीं, अमी ची। आगे चलते हैं, लफ्ज है मेरे पास इंफर्मिएरा। उजैर अली, आपके ख्याल से ये लफ्ज मस्किले है या फेमिनीले है? मस्किले है। मस्किले है। जिनको ये बात नहीं अभी तक क्लियर, वो बहुत पीछे हैं। जब लफ्ज ओ में खत्म हो रहा होता है तो वो क्या होता है? वो मस्किले होता है। जब लफ्ज आ में खत्म हो रहा होता है तो वो क्या होता है? वो फेमिनीले होता है। ये बेसिक है, अगर ये नहीं समझ आया तो ऊपर वाला समझ आ ही नहीं आ सकता। तो लफ्ज इंफर्मिएरा ओ में खत्म हो रहा है या आ में? आ में। तो ये मस्किले हुआ या फेमिनीले हुआ? नीले हुआ। तो इसका प्लूरल मैं ये के साथ बनाऊं या ले के साथ? ले के साथ। ले इंफर्मिएरे। इंफर्मिएरा कहते हैं नर्स, जो लड़की हो ना नर्स, तो वो इंफर्मिएरा कहलाती है। लड़की साथ लिख लेती हूँ। लोपेरायो, वलीद अनवर, ओपेरायो मस्किले या फेमिनीले है? ये मैम जी ए मस्किले। मस्किले है, क्योंकि ये ओ में खत्म हुआ। मैं बताया कि ओ वाला लफ्ज है जो वो मस्किले। अब इसका प्लूरल मैं ये में बनाऊं या ले में बनाऊं? ये ओपे ओपराई। ओपेराई, ये ओपेराई। ओके, वेरी गुड, हो गया। आगे आ जाएं जी, देखते हैं इसको, प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो
डर गई हूँ मैं। मैम ये वर्ड जी है या ली है? ये ली नहीं है, इसमें एल जो है ना वो प्रॉपर साउंड नहीं है करता है, सही है मौजूद है लेकिन उसकी फुल आवाज नहीं निकलेगी, ये बात आप कह रहे ओके। हैं। एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी मैम, जी जैसे जी अभी हमने वर्ड पढ़ा है ओपेरायो, तो इसमें सेकंड जो टू लास्ट वर्ड है दोनों वोकाली हैं, तो ऐसे ही अगर कोई और भी वर्ड होगा तो उसको जब हम बुलारे बनाएंगे तो वो फिर एक ही आई आएगा, जैसे इसके आई ओ एंड पर पे ओ आ रहा है तो। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि हमने सीखा हुआ है जब ओ वाला लफ्ज हो तो उसका प्लूरल बनाना हो तो ओ को हटाओ और ई लगाओ। जब भी इस तरह जी की सिचुएशन पहले ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप उसको ई डबल ई एंड पे नहीं लगा सकता। ओके। Allora ragazzi, अगर मेरे पास लफ्ज है क्या कह सकती हूँ, एडिफिcio, एडिफिcio। हाँ भाई, इसके साथ कौन से वाला आर्टिकल लगाऊं? अहमद सुबहानी, कौन सा आर्टिकल लगाऊं? इसके साथ मस्किले है ना ये। पहले मस्किले फेमिनीले को छोड़ें, क्या इसके साथ एल अपोस्ट्रोफो की क्या क्या कंडीशन है? दो सिर्फ है। सी एल अपोस्ट्रोफो एल अपोस्ट्रोफो लगाएंगे, क्यों? क्योंकि लफ्ज मेरा सिंगुलर है, लफ्ज मेरा वोकाले और हो रहा है और वो वोकाले से शुरू हो रहा है, वोकाले पे खत्म हो रहा है। अभी अभी अगली प्रॉब्लम शुरू होगी कि मेरा लफ्ज अभी हाँ, मैं कैसे बनाऊं, ये के साथ या फिर सी ले के ये के साथ साथ बनाऊं? तो प्लूरल एडिफिcio का प्लूरल फिडीची। एडिफिची, हाँ एडिफिची। एडिफिची, एडिफिcio कहते हैं बिल्डिंग को। एडिफिची। ओके, आगे क्या हो सकता है जी मेरे पास लफ्ज? आ, मेरे पास लफ्ज है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसा, एक्सपीरियंसा। ओके, इसके साथ कौन सा आर्टिकल जाएगा जी? इल, ला या एल अपोस्ट्रोफो, ये आप चूज करेंगे। तैयब हबीब आप क्या लगाएंगे? इल, ला, एल अपोस्ट्रोफो? मैम ला। ला, आप इधर ला लगाएंगे। नो नो मैम, एल अपोस्ट्रोफो, ला एल, अपोस्ट्रोफो, एल अपोस्ट्रोफो। एल अपोस्ट्रोफो बोला जाता है, क्यों? क्योंकि लफ्ज मेरा सिंगुलर है, वकाले से शुरू हो रहा है, वकाले पे खत्म हो रहा है, वकाले से शुरू वकाले पे खत्म। इसका प्लूरल क्या होगा भाई? एल अपोस्ट्रोफी। एल अपोस्ट्रोफी तो होता ही नहीं है भाई, आप किधर से ले आए? एल अपोस्ट्रोफो के दो प्लूरल होते हैं, या ही या ले, क्या होगा? या ले, 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 एस पे आ की जगह पे क्या लगाऊं? एक्सपीरियंसी। एक्सपीरियंस। जिस भाई को अभी क्लियर ना, माइक अपना ऑफ करें, जिस भाई को अभी तक भी ये बात क्लियर नहीं है, याद रखें कि जब लफ्ज ओ में खत्म हो रहा होता है वो क्या, ये मैं सिंगुलर की बात हूँ कर रही, सिंगुलारे की, वाहिद की बात हूँ कर रही। लफ्ज अगर ओ में खत्म हुआ तो वो क्या है? वो मस्किले है, मुजक्कर है। लफ्ज अगर आ में खत्म हुआ तो पक्की बात है कि वो फेमिनिले है। मतलब 99% ऐसा ही होता है, तो हम 99% पे जाते हैं, ये वो जो 1% है ना उसको छोड़ ही देते हैं, वो हमारे लिए नहीं है अभी बना। इसके बाद एक लफ्ज ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन ना ए में खत्म होते हैं। इधर आके बंदे को प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि ये इस केस में अभी हम क्या करेंगे, तो वो आपकी मैम बताएंगी कि वो लफ्ज मस्कीले है या फिर फेमिनीले है, क्योंकि कभी वो मस्कीले हो सकते हैं कुछ लफ्ज हैं जो वो फेमिनीले हो सकते हैं। तो इसका डोंट वरी, लेकिन ये दो आपके दिमाग में बड़े पक्के होने चाहिए, बल्कि आज नहीं, ये कब के पक्के हो जाने चाहिए। ओ वाला लफ्ज मस्किले होता है, आ वाला लफ्ज फेमिनिले होता है। अभी फर्ज करें आपने इनका प्लूरल है बनाना, ठीक है, आर्टिकल्स को छोड़ें भरा,
हमने सिंपल वर्ड है हमारे पास। ओ वाले लफ्ज का जब प्लूरल बनाएंगे ओ को काटेंगे और ई लगाएंगे। आ वाले लफ्ज का जब प्लूरल बनाएंगे आ को काटेंगे और ए लगाएंगे। ए वाले लफ्ज का जब प्लूरल बनाएंगे तो ए को काटेंगे और ई लगाएंगे। ये बात बहुत ज्यादा पक्की होनी चाहिए और फिर जाके आपको आर्टिकल्स हैं जो वो समझ आएंगे। एवं नहीं ये बाद में स्टडी करवाए जाते, कोई वजह होती है पीछे। तो मेरा सवाल है, ये जो भाई कमजोर है जिनको सिंगल और प्लूरल की नहीं है समझ आ रही, तैयब हबीब आप आए सामने मेरे। लफ्ज है मेरे पास तावोलो। तावोलो का प्लूरल क्या होगा? तावोली। तावोली। तावोलो लफ्ज है जो ये मस्किले है या फेमिनिले है? मैम मस्किलिया। मस्किले है क्योंकि हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगला लफ्ज मेरे पास लफ्ज है पाजीना। मीनिंग आपको कोई नहीं आती। पाजीना लफ्ज का प्लूरल क्या होगा? पाजीने। ब्रावीसिमो। तो ये मस्किले हैं या फेमिनिले? पाजीना मैम फेमिनिल है। ब्रावीसिमो। अगला लफ्ज आपके लफ्ज है मेरे पास पिएदे। पिएदे का प्लूरल पिएदी। ये दी। ब्रावीसिमो। लफ्ज है मेरे पास कियावे। का प्लूरल क्या होगा? क्यावी। ब्रावीसिमो। माय गॉड। तो पहले इसको स्टडी करिएगा फिर ऊपर जाइएगा आर्टिकल्स के ऊपर। तो पिएदे जो लफ्ज है ये मस्किले है, ये आपकी मैम आपको बता रही है, आपको नहीं अभी आता, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यावे जो लफ्ज है ये फेमिनिले है। जब ये ए वाले लफ्ज होते हैं ना ये जरा गंदे लफ्ज होते हैं जिनको समझा नहीं जा सकता कि ये मुजक्कर है या मोनस है, तो वो आपकी टीचर आपको शुरू में बताएगी, लेकिन दिमाग में रखना वो आपका काम होगा। आगे चलते हैं। क्या मैं आपको बता सकती हूँ जी, एक लफ्ज होता है इसको कहते हैं इंफर्मिएरे। इंफर्मिएरे पहले था इंफर्मिएरा, अभी है इंफर्मिएरे। ये एक मस्किले लफ्ज है। हाँ भाई, इसके साथ कौन सा आर्टिकल जाना है मोनिका? मैम ली इनफर्मिएरी। ले पोस्ट्रोफे प्रीमा। एल अपोस्ट्रोफो। ओके, एल प्लूरल क्या? पोस्ट्रोफे प्लूरल एले नो नो ली 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 इनफर्मिएरे। री री री। ओके, माइक ऑफ। तो ये है जी एल अपोस्ट्रोफो। एडिफिcio बिल्डिंग था, एक्सपीरियंसा होता है एक्सपीरियंस। मैम पेज थोड़ा लेफ्ट कर दें। इंफर्मियरे होता है नर्स लड़का। तो इंफर्मियरा लड़की थी और इंफर्मियरे नर्स लड़का हो जाएगा जी। ओके, एक होता है इम्बूतो। इम्बूतो इसके साथ कौन से वाला आर्टिकल जाएगा? फरहीन खान आप क्या कहती हैं? इम्बूतो लफ्ज के साथ आर्टिकल कौन सा जाएगा? एल अपोस्ट्रोफो। ओके, क्योंकि लफ्ज मेरा है जो वो सिंगुलर है और वो वकाले से शुरू हो रहा है, वकाले पे खत्म हो रहा है। प्लूरल क्या होगा? इम्बूटी। इम्बूटी। ये जो इम्बूतो लफ्ज है ना, इम्बूती, इम्बूतो किसे कहते हैं? वो जिसके अंदर से ऐसे वो तेल नहीं है डालते, उसको इम्बूतो कहते हैं। सर्च करिएगा, मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्ट उर्दू क्या है, लेकिन इम्बूतो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सामने फोटो आ जाएगी। मैडम इसको फनल बोलते हैं। फनल फनल बोलते हैं, फनल जिससे ऑयल डालते हैं ना। इंग्लिश में बोलते हैं ना, उर्दू में क्या बोलते हैं ये होना चाहिए ना। इसको पीप बोलते हैं मैम। पीप बोलते हैं मैम। सारे सही, पंजाबी में तो कुप्पी बोलते हैं। वो स्टडी कर ले, जो भी आप स्टडी करना चाहें। अगर आप इसकी फोटो देख लेंगे तो आपके ज़हन में पहले बैठ जाएगा। अल्लोरा, आगे चलते हैं जी। हमारा एक लास्ट वाला जो आर्टिकल है वो रह गया। तो एल अपोस्ट्रोफो मैंने आपको सिखा दिया, ये सारा कुछ आपके टेस्ट में मौजूद होगा। ये रह गया हमारा स्टडी करने को, लो। ये लो कब है जी यूज होता, इसको समझते हैं जरा, बस ध्यान से मेरी बात को सुने। आर्टिकल लो पे आते हैं। लो की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है मैम?
सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारा लफ्ज है जो वो सिंगुलर है, यानी वो वाहिद है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि तुम्हारा लफ्ज है जो वो मस्किले है। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसको जरा ध्यान से सुने। तुम्हारा लफ्ज है जो वो स्टार्ट हो रहा है, इनिशिया कौन शुरू होता है, किसके साथ शुरू हो सकता है? इप्स के साथ शुरू हो सकता है। किसके साथ शुरू हो सकता है? इप्सिलॉन के साथ है शुरू हो सकता। किसके साथ है शुरू हो सकता? एस प्लस कॉन्सोनेंट के साथ। किसके साथ है शुरू हो सकता? ई प्लस वोकाले के साथ। किसके साथ है शुरू हो सकता? जी एन के साथ। किसके साथ है शुरू हो सकता? पी एस के साथ। किसके साथ है शुरू हो सकता? टी एन के साथ। किसके साथ है शुरू हो सकता? जेता के साथ। अभी आप बोलेंगे मैम आप तो पूरा दजका ही दे रही हो हमें, हम कैसे ये इतने सारे स्टडी करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल बात हो गई है। मैं नहीं कह रही आप सबके रट्टे लगाओ, 2 या 3 है जो वो स्टडी कर लो। पहला कौन से वाला है? ये वाला जो आपने जरूर स्टडी करना है, क्योंकि मोस्टली जो इटालियन में वर्ब हैं जो लो लेते हैं वो ये वाले होते हैं, ये जो दूसरे तीसरे हैं ये कम होते हैं। फिर क्या है? लफ्ज जब जेड में शुरू हो, जेता में शुरू हो, ये आप स्टडी कर लेना। एक और स्टडी कर लेना पी एस से। सिर्फ इन 3 को अपने दिमाग में बिठा लेना। तो मैं एक आपको एग्जांपल देके देखती हूँ। लफ्ज है मेरे पास जाइनो। पहली मेरी शर्त थी, क्या लफ्ज सिंगुलर है? हाँ, जाइनो लफ्ज है जो वो सिंगुलर है। क्या लफ्ज मस्किले है? हाँ, क्योंकि ओ में खत्म हो रहा है तो मस्किले तो है। पहले भी मैंने बताया ओ वाला लफ्ज है जो वो मस्किले होता है। अभी तीसरी शर्त पे चलते हैं। तीसरी शर्त में ये सारी चीजें आती हैं। क्या मेरा लफ्ज इन लेटर्स में से किसी के साथ शुरू हो रहा है? हाँ, ज़ैता से शुरू हो रहा है। इस कैटेगरी में मैं आके गिर रही हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगी? लो। बात क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखे देखती। मेरे पास एक लफ्ज है, बड़ा सुना हुआ लफ्ज, स्टूडेंट। स्टूडेंट कहते हैं स्टूडेंट को, जो लड़का हो ना उसको कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट लड़का। तो लफ्ज क्या मेरा सिंगुलर है? हाँ जी सिंगुलर है। एक की बात हो रही है। क्या मस्किले हैं? अभी अभी मैंने बताया स्टूडेंट लड़का जो होता है ना उसको कहते हैं स्टूडेंट, तो यानी मस्किले तो है। क्या इस कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में ये गिर रहा है? कोई मुझे बताएगा ये कौन सी कैटेगरी में गिर रहा है स्टूडेंट लफ्ज, या गिर भी रहा है या नहीं? वलीद अनवर। consonante S. कॉन्सोनेंट। इस कैटेगरी में एस के फौरन बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है। एस के फौरन बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये लो ही लेगा जी। आगे चलती हूँ मैं कहती हूँ psicologo। बड़ा मुश्किल सा लफ्ज मैंने बोल दिया। psicologo। क्या मेरा लफ्ज सिंगुलर है? हाँ, वो में खत्म हो रहा है, बताता है मुझे कि ये एक की बात है हो रही। क्या मेरा लफ्ज मस्किले है? हाँ भाई, ओ में खत्म हो रहा है तो मस्किले ही होगा। तीसरी शर्त, क्या ये इन कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में शुमार हो रहा है? मियां हारून किस में हो रहा है? जी पीएन में हो। पी पीएन पीएम तो है, कॉन्सोनेंट थी। जीपीएस सॉरी, जीपीएस ऐड है होगा, तो ये क्या जी लेगा? लो psicologo। लो उसको। जाइनो कहते हैं बैग को, जो पीछे नहीं बैग बैग पहनते उसको। psicologo कहते हैं साइकोलॉजिस्ट को। किसको कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट को। तो फर्ज करें कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं तो मैं किसके पास जाऊंगी? psicologo के पास जाऊंगी। आगे चलें जी, देखते हैं कितनी समझ आई। मेरे पास एक लफ्ज है, इस लफ्ज को कहते हैं scienziato। scienziato इस लफ्ज का नाम है scienziato। तो जी मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या ये लफ्ज सिंगुलर है? देखते हैं किसको बुलाते हैं। फरहान अली, क्या ये लफ्ज सिंगुलर है? जी मैम। क्या ये लफ्ज मस्किले है? जी मैम मस्कुलियर।
हाँ, ये लफ्ज इन कैटेगरीज में किसी में शुमार हो रहा है? अगर हो रहा है तो किस में हो रहा जी मैम एस प्लस कॉन्सोनेंट थे है? लो ब्रावी, लेगा ये। एस प्लस कॉन्सोनांते में आ रहा है जी, तो लो लगेगा। ब्राविसिमो। आगे चलते हैं जी। शियंसियातो कहते हैं साइंटिस्ट को। अगला लफ्ज है मेरे पास स्टूडियो। स्टूडियो लफ्ज है मेरे पास। पूछते हैं हम लोग किससे? अली हावर, क्या ये लफ्ज सिंगुलर है? यस मैम। क्या ये लफ्ज मस्किले है? यस। क्या ये कॉन्सोनेंट। लफ्ज कैटेगरीज में आ रहा है किसी के साथ? अगर हाँ तो किसके जी जी साथ? कॉन्सोनेंट। एस कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनांट है, तो लो लेगा जी ये भी। अगला लफ्ज स्पेक्यो। बाय द वे स्टूडियो का मतलब होता है स्टडी, जो जनरल लफ्ज होता है ना, स्टडी। स्पेक्यो अगला लफ्ज है मेरे पास, स्पेक्यो। सरमद, क्या ये लफ्ज सिंगुलर है? यस मैम सिंगुलर। क्या ये मस्किले है? जी मैम मस्किल है। ये किस कैटेगरी में शुमार हो रहा है यहाँ से? एस प्लस कॉन्सोनेंट। माँ क्वांतो सही, बराबर। तो यहाँ पर आएगा लो। लो का जब प्लूरल बनाते हैं तो लो का प्लूरल क्या होता है? ये। तो इधर लो जाइनो बन जाएगा प्लूरल में अहमद सुबहानी। जी लो जाइनो, जाइनी। ये जाइनी इन्होंने बोला। जाइनी। ये लो स्टूडेंट क्या बनेगा जरा मुझे बताइएगा, हाथ उठाइएगा जी, कोई अल्लाह का बंदा हाथ उठाए। जैन, जैन लो स्टूडेंट सैयद हाशमी। सैयद हाशमी अगला करें जी। ये स्टूडेंटी। लो प्सिकोलोगो क्या बनेगा हाशमी? इसिकोलोगी। ये मुश्किल है। ये प्सिकोलोजी। ये प्सिकोलोजी। प्सिको ये जो है ना ये पढ़ा जाता है प्सी, प्सिकोलोगो, प्सिकोलोजी। ओके, अगला चलते हैं जी। अगला लफ्ज है लोशियंसिया, तो प्लुराल है तसव्वुर। ये मैम इससे पढ़ेंगे। शियंसियाती। तो ये एस एच ई है जो, ये शियंसियाती पढ़ा जा रहा है जी। लो स्टूडियो प्लुराल है बिनिश। ली स्टूडेंटी। स्टूडेंटी। ये किधर से स्टूडेंट ही लेके आ रही हो? ये स्टूडियो स्टूडेंट है मैम। किधर है स्टूडेंट? वो नांगे होते। स्टूडियो। ये स्टूडी। सॉरी मैम। लो स्पेक्यो वलीद अनवर। ये स्पेकी। बराबर सिमी, ये स्पेकी। ओके, ये थे जी आप लोगों के आर्टिकल्स जो आज हमने किए हैं मुकम्मल। लेकिन ये नहीं कि बात यहाँ पे ही खत्म होगी, हमने इनको करना है प्रैक्टिस ताकि ये हमारे दिमाग में बैठ जाएं। दिमाग में बिठाने का आसान तरीका ये होगा कि कल के लिए आप इनको स्टडी करके आए, ताकि जब मैं आपसे एक्सरसाइजेस करवाऊं तो आपको पता हो किधर लो जाना है, किधर ला जाना है, किधर एल अपोस्ट्रोफ हो जाना है। अगर आपको उनका रूल ही नहीं पता होगा तो फिर मिदिस प्याचे। आज की क्लास में शुरू में बहुत से लोग ऐसे थे जिनको पता था, लेकिन अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे, क्योंकि मैं सबको बुला रही थी, तो ऐसे भी लोग मुझे मिले जिनको बिल्कुल भी नहीं आता था। तो अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो यकीन रखें ये कभी भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है? मैम इधर इस पिनाखी नहीं आ जाएगा? पालक को कहते हैं वो भी लोइस पिनाखी। लेकिन वो प्लूरल में होता है ना, पालक एक नहीं होती, ये जी स्पिनाच बोला जाता, सही। तो वो प्लूरल में आएगा। अल्लोरा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लेक्सिको था कवर करवाना, थोड़ी सी 2-4 लफ्ज आपको बता के भेज दी। अगर आपने कहना है सस्ता, तो सस्ता लफ्ज को कहते हैं इकोनॉमिको। इकोनॉमिको। एक और लफ्ज होता है आबोन प्रेत्सो, अच्छे दाम पे। आबोन प्रेत्सो लफ्ज का मीनिंग होता है अच्छे दाम पे। इकोनॉमिको सस्ता, अच्छे दाम पे।
फिर लफ्ज होता है कोस्तोसो। कोस्तोसो लफ्ज का मतलब होता है महंगा। फिर आता है लफ्ज, एक लफ्ज है कारो। ये जो कारो लफ्ज है ना, इसके कई मीनिंग्स होते हैं। पहला तो मीनिंग ये है महंगा। महंगे को क्या कहते हैं? कारो कहते हैं। दूसरा मीनिंग ये है कि एक लफ्ज होता है कारो और दूसरा लफ्ज होता है कारा। मैम ये क्या होता है? अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं तो वो हमें कारो या कारा करके बुलाते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, डियर। डियर तुम कैसी हो, डियर तुम कैसे हो। तो अगर मैं किसी लड़के को बोलूंगी, अगर मैं अहमद सुबहानी भाई को बोलूंगी तो मैं बोलूंगी कारो अहमद। अगर यही बात मैं शहीन को बोलूंगी, मैं किसी लड़की को बोलूंगी, बीनिश को बोलूंगी, तो मैं बोलूंगी कारा बीनिश। तो कारो या कारा का मतलब होता है डियर, या फिर जैसे हम अजीज कहते हैं। क्या? माइक ऑफ ही रखें। अगला लफ्ज हमारे पास क्या है? तुम लकी हो। तुम लकी हो। तू sei fortunato। तू sei fortunato। तुम लकी हो यार। अगर ये लड़की होगी तो मैं उसे बोलूंगी तू sei fortunata। इसका मीनिंग होता है तुम लकी हो। ये बात है हम कर रहे हैं। तुम किस्मत वाली हो या किस्मत वाले हो। कोई सिचुएशन बन जाती है जिसमें आपने मुबारक देनी होती है, तो मुबारक को आप कह सकते हैं आगूरी। मुबारक हो, आगूरी, मुबारक हो। आप तांती अगूरी भी कह सकते हैं, बड़ी मुबारक हो, मुबारका, तांती अगूरी। इधर मोल्तो भी लगा सकते हैं। नहीं, मोलती अगूरी कम यूज होगा, नहीं तांती अगूरी बोला जाता है। अगर आपने कहना है सालगिरह मुबारक, तो ये वाला लफ्ज भी यूज होता है जी, बोन कॉम्प्लेआनो। बोन कॉम्प्लेआनो। लेकिन नॉर्मली तौर पे जब किसी की सालगिरह होती है ना, तो उसको अगूरी ही है बोला जाता है। ये बोन कॉम्प्लेआनो बड़ा ना पुराना हो गया। बोन कॉम्प्लेआनो का मतलब ऐसे होता है हैप्पी बर्थडे ही है, सालगिरह मुबारक ही होता है, पर ये कम में यूज होता। लेकिन पता होना चाहिए, अगर आपको कोई बोन कॉम्प्लेआनो बोले और आपको पता ही ना हो कि इसका मीनिंग क्या है। कुम्पलियानो का मतलब होता है सालगिरह। बोन कुम्पलियानो कैलिन सालगिरह मुबारक, या जैसे हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे। एक लफ्ज होता है बोना जोरनाता। बोन के साथ लफ्ज याद आया, जो कि आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये स्टडी करवाया हुआ। बोना जोरनाता का लफ्ज का मतलब होता है हैव अ गुड डे। बोना जोरनाता, आपका दिन अच्छा गुजरे, अच्छा रहे। अगर यही फर्ज करें रात के टाइम है, अभी शाम हुई हुई है, तो आप मुझे बाद में कहते हैं कि तुम्हारी शाम अच्छी गुजरे, तो आप मुझे बोलेंगे बोना सेराता, तुम्हारी शाम अच्छी गुजरे। अच्छी रहे, जैसे भी आप ट्रांसलेट करना चाहें। तो मैं आगे से क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ आंके आते, आंके आते। तो आपने मुझे बोला बोना जुरना था, हैव अ गुड डे, तो मैं कहती हूँ आंके आते, तुम्हारी भी, तुम्हें भी। ठीक है, कोई भी चीज तुम्हें भी या तुम्हारी भी को ये ट्रांसलेट करता है। बोना से रहा था आंके आते, तुम्हारी भी। आपने मुझे बोला तुम्हारी शाम अच्छी गुजरे, मैं आगे से आपको बोलती हूँ तुम्हारी भी, तो मैं बोलूंगी आंकियते। एक और भी लफ्ज है जो बहुत ज्यादा यूज है होता, उसको क्या कहते हैं? आल्ट्रेतांतो। आल्ट्रेतांतो लफ्ज बड़ा ज्यादा इस्तेमाल है जी, होता है ये आपकी वोकैबुलरी में जरूर होना चाहिए। आल्ट्रेतांतो का मतलब भी होता है तुम्हारी भी, तुम्हें भी, ये जो लफ्ज है ना। तो आपने मुझे बोला बोना जोरनाता, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, मैं आपको कहती हूँ आल्ट्रेतांतो, तुम्हारा भी। ओके, आगे चलते हैं। मैं कहती हूँ, आप कहते हैं सुबह मैं आध का पेपर हूं देने जा रहा, मैं कहती हूँ बोना फॉर्टूना, बोना फॉर्टूना, गुड लक। बोना फॉर्टूना, गुड लक। लेकिन इसी चीज को एक और मुहावरे के तौर पे बोल सकते, जो कि इटालियन बहुत ज्यादा यूज करते। ये कहते हैं इन बोका आल
लूपो, इसका मतलब होता है गुड लक। लेकिन अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड जाके ट्रांसलेट करेंगे ना, इन का मतलब में, बोका का मतलब मुंह, लूपो का मतलब जैसे वो लोमड़ी होती है, लोमड़ी के मुंह में, इसका ये मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है गुड लक। इसका वर्ड टू वर्ड जाके ट्रांसलेशन नहीं ढूंढने लग जाना, अदरवाइज आप कहीं और ही फंसे पड़े हो गए। अंदियम अवांति। और क्या मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, मैं कहती हूँ stai zitto, चुप करो, stai zitto, चुप कर। अगर लड़की होगी तो stai zitta, चुप करो। अपने बच्चे को कहते stai zitto, चुप कर। और क्या हो सकते हैं? अच्छा, ये तो हमने बोल दिया कि अगर कोई अच्छी बात होती है, कह ले कोई शादी है, कोई सालगिरह है, तो हम उसको अगूरी बोल सकते हैं अगले बंदे को। लेकिन फर्ज करें किसी का कोई फोत हो जाता है, तो अफसोस के लिए जो लफ्ज आप यूज कर सकते हैं वो है condoglianze। condoglianze, condoglianze लफ्ज का मीनिंग होता है अफसोस। अफसोस है मुझे ऐसे ये, लेकिन ये जस्ट किसी के मरने पे आप यूज करते हैं, वैसे नहीं है यूज करना किसी भी वैसे चीज। जैसे एक लफ्ज होता है मी डिस्पियाचे, मी डिस्पियाचे का भी मतलब होता है आई फील सॉरी फॉर यू, या फिर आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन ये आप किसी मैम भी जगह में आप यूज मैम नहीं ये कर। वर्ड एक दफा फिर बोल दें, क्या हुआ? ये वर्ड एक दफा फिर प्रोनाउंस ओके, कर दें। अच्छा जी, कर देती हूँ, प्लीज माइक ऑफ। तो मी डिस्पियाचे और condoglianze में फर्क क्या है? मेरे सामने फहद अली का फोन गिरता है और मैं कहती हूँ, ये टूटता है और मैं कहती हूँ ओ फहद मी डिस्पियाचे, फहद आई फील सॉरी फॉर यू, आई एम सॉरी फॉर यू। ये बात मैं उनको, मुझे अफसोस है तुम्हारे लिए, ये कह रही हूँ उनको। ये मैं किसी भी कंडीशन में यूज कर सकती, जब मुझे बुरा लगा उस बंदे के लिए मैं कहती हूँ मुझे अफसोस है यार। ये condoglianze है जब प्रॉपर कोई मरता है, तो फिर उसको मैं कह सकती हूँ condoglianze। ठीक है, तो ये जब कह ली अफसोस करना, अफसोस, अफसोस करना मरने पर, ये लिखती हूँ। condoglianze इसको बोला जाता है, condoglianze। जबकि मी डिस्पियाचे, मुझे अफसोस है, ये आप किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं। यार मेरा काम छूट गया, ओ फहद मी डिस्पियाचे, मुझे अफसोस है यार। ओके, मी डिस्पियाचे। और क्या बोल सकती हूँ? जब मैंने condoglianze पढ़ाया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि funerale का मतलब क्या होता है। funerale का मतलब होता है जनाजा। अगर मैं कहती हूँ बल्कि बाद में कल पढ़ेंगे जी, इधर अपनी क्लास को करते हैं खत्म। मैं कल कुछ और लफ्ज सीखेंगे जो हमारे होंगे रिलेटेड होंगे, जो हम कहते हैं ना रमजान के बारे में कुछ